एक आम का पेड़ था जिस पे बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें से एक नन्हा पक्षी हैरी भी था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पड़ोस के घोंसले में एक चिंकी चाची रहती थी। हैरी के नए नए पंख आए थे। उसे उड़ने का बहुत शौक था। वह फुदकते हुए अपने घोंसले से बाहर निकला और शाखा के किनारे खड़ा होकर उड़ने ही वाला था कि पीछे से चिंकी चाची ने आवाज़ दी। हैरी, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो वापस घोंसले के अंदर जाओ। हैरी मचलते हुए बोला। अभी नहीं चाची, देखो ना कितना अच्छा मौसम है। मैं थोड़ा उड़कर वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर गिल्लू कबूतरी ने समझाया। बड़ों की बात माननी चाहिए बेटा। अभी तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाना तो खूब उड़ते रहना। कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। अभी घोंसले में जाओ। हैरी चूं चूं करता हुआ घोंसले में चला गया। शाम को जब हैरी के मम्मी पापा वापस घर आए तो हैरी ने गुस्से से बोला। मम्मी, हमें इस पेड़ पर नहीं रहना। चलो ऐसे पेड़ पर चलो जहाँ हमारे सिवा किसी और का घोंसला ना हो। मम्मी ने उसे प्यार करते हुए पूछा। क्या हुआ? तुम आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मी, यहाँ के पक्षी बहुत बुरे हैं। आज दोपहर में जब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था तो गिल्लू मौसी और चिंकी चाची ने मुझे डांटकर घोंसले में वापस कर दिया। मुझे इन सब के साथ नहीं रहना। ये सब हमसे जलते हैं। हर समय हमको टोकते हैं, डांटते हैं। मुझे अकेले रहना है ताकि मैं जब चाहूँ उड़ सकूँ। मुझे कोई रोकने वाला ना हो। हैरी के पापा ने उसे समझाते हुए कहा। ऐसा नहीं सोचते हैरी। मिलजुल कर रहने में ही हमारी ताकत है। वे सब तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांटा। अभी तुम छोटे हो। यदि तुम उड़ते उड़ते कहीं गिर जाते और तुम्हें चोट लग जाती तो। एक दोपहर को जब सब सो रहे थे तो हैरी चुपके से घोंसले के बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। वह थोड़ी दूर उड़ने के बाद बार बार गिर जाता था। वह थक कर एक डाल पर बैठ गया तो उसने देखा सामने से एक बहुत बड़ा सा सांप जीभ लपलपाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। हैरी ने जल्दी से उड़ने की कोशिश की किंतु वह उड़ नहीं सका। हैरी ने डर कर आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगा। हैरी की आवाज़ सुनकर गिल्लू मौसी और चिंकी चाची और उस पेड़ के सभी पक्षी बाहर निकल आए और हैरी को मुसीबत में देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगे। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर सांप घबरा गया, पर वह हैरी को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। वह हैरी की तरफ झपटने ही वाला था कि गिल्लू मौसी ने उसकी पूंछ पर चोंच मारकर उड़ गई। सांप गुस्से से फुंकारते हुए उसकी ओर दौड़ा। तभी चिंकी चाची ने सांप के फन पर चोंच मारकर उसका खून निकाल दिया। सांप दर्द से बिलबिला उठा। सभी पक्षी एक साथ मिलकर कभी इधर से तो कभी उधर से चोंच मारने लगे। सब ने सांप को लहूलुहान कर पेड़ से गिरा दिया। तब तक हैरी के मम्मी पापा भी आ गए। वो हैरी को सहारा देकर घोंसले में ले गए। हैरी डर के मारे अपनी माँ के पंखों में छिपा बैठा था। हैरी के पापा ने समझाया। हैरी, अब तुमको समझ में आया या नहीं? मिलजुल कर रहने में हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। बेटा, एकता की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। यदि आज सब मिलकर तुम्हारी मदद नहीं करते तो तुम्हारा क्या होता?
हैरी अपने पापा से माफ़ी मांगते हुए बोला, हाँ पापा, अब मुझे मिलजुल कर रहने के फ़ायदे समझ में आ गए और यह भी कि हमें अपने से बड़े लोगों की सदैव बात माननी चाहिए। हैरी की बात सुनकर उसके पापा ने उसको अपने पंखों में छिपा लिया।